चैनल एजुकेशनल सक्सेस मंत्र। और जो आज हमारी मैथ्स की जो क्लास है वहाँ पर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन। एडिशन में वास्तव में होता क्या है, 2 या 3 नंबर्स या मोर देन 2 और 3 भी हो सकते हैं, उनको हमें क्या करना होता है, सभी को प्लस करना होता है। तो यहाँ पर जब हम एडिशन करेंगे तो इस सिंबल का यूज करने वाले हैं और सब्सट्रैक्शन के लिए ये एडिशन और ये आपका सब्सट्रैक्शन। तो अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जी हाँ, ये एक एग्जांपल अगर हम देखें तो 406 और जो सेकंड डिजिट है हमारी 313 बिकॉज हमें एडिशन करना है तो हमें सिंबल यूज करना पड़ेगा ये, और ये एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इनकी प्लेस वैल्यू जो चार्ट है, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा। ये 1s है, ये 10s है और ये क्या है 100। जब हम परफेक्ट हो जाते हैं एडिशन करने में तब हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। 1s 10s 100 या 1000 जो भी है। तो स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इनको भी साथ में जो है इंडिकेट कर देना चाहिए, ठीक है। उससे मिस्टेक होने की जो संभावना है वो थोड़ी कम रहती है। तो चलिए अब ये देखिए, जो 1s की डिजिट हैं वो 6 और 3। तो हमें क्या करना है, 6 + 3, 6 and 3 को हम क्या कर लेंगे प्लस, ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 9। जो बहुत ही छोटे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्ट ही कर रहे हैं या जिनका मैथ वीक है, अभी बिल्कुल इनिशियल हैं, तो ये क्या है कि इस तरह से भी कर सकते हैं कि 6 लाइन ड्रॉ करें पहले, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या है 3 है तो 3 लाइन ड्रॉ कर लें, 1 2 3 और इनको क्या कर दें प्लस कर दें, यानी इनको अब एक साथ काउंट कर लें। पहले 6 लाइन ड्रॉ करें फिर 3 लाइन, अब इन सबको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल कितने आ जाएंगे आपके 9। ये भी एक मेथड है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं और उनको इसी मेथड से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 and 3 का सम आया 9, फिर 0 + 1 इक्वल्स टू, अब 0 में 1 ऐड किया तो वही डिजिट आ जाती है। चाहे तो किसी डिजिट में 0 ऐड कर दो या किसी डिजिट को 0 में ऐड कर दो, तो 0 के अलावा जो दूसरी डिजिट है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 0 + 1, यहाँ देखिए 1 आ गया। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास 100 के प्लेस पर क्या है, ये हमारा 1s का प्लेस था, ये हमारा 10s प्लेस था। अब हम 100 प्लेस पर देख रहे हैं तो 4 + 3, 4 and 3, तो 4 + 3 ये हो जाता है आपका 7। 4 + 3 क्या हो गया 7। आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 4 लाइन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 हो गई। फिर प्लस है 3 लाइन और ड्रॉ कर दें इसमें, नेक्स्ट डिजिट क्या 3 1 2 3, टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7। तो ये बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 है, ये हमारा आंसर है। तो ये सबसे जो इजी फॉर्मेट था, तरीका था किसका, प्लस का, यानी स्टार्टिंग प्लस की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कोई भी यहाँ पर कैरी नहीं आई है, कहीं पर हमें कैरी नहीं दिखाया गया, सिंपल हमने डिजिट्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा कैरी वाले सम की तरफ चलते हैं। तो एक एग्जांपल ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें
एग्जाम्पल 2, ये आपका एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2 में कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं, 6 5 3 6 5 3 फिर 7 7 9, ये, और बिकॉज ये प्लस है तो ये देखो यहाँ पर एडिशन कर। अब हमें इनको तो क्या करना है, वंस टेंस और 100 अनसाइन कर दिया, वंस टेंस और 100। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस वाले डिजिट हमें यहाँ पर क्या करनी है, प्लस करनी है। तो देखें यहाँ पर ले लेते हैं अपने, देखो 3 प्लस 9, ये कौन सी डिजिट है हमारी, वंस डिजिट। वंस वाली लाइन में 3 प्लस 9, देन 3 एंड 9 क्या होगा आपका 12, ये। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 डिजिट आ गई। अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 12 ऐसे लिख दिया, ये रॉन्ग हो जाता है, नहीं करना, ये रॉन्ग, ऐसा नहीं, 12 ऐसे नहीं। फिर वो आगे वाले को डिजिट को प्लस कर देते हैं, फिर इससे आगे वाले को, ऐसा नहीं करना है। कैरी वाले क्या करना है हमें, देखें तो ये तो रॉन्ग था, इसको हमने इरेज कर दिया। चलिए, तो अब जो यहाँ पर ये आपकी 12 बना, वंस प्लेस पर जो है 2, वो यहाँ पर आएगा, ये 2 आएगा राइट साइड, ठीक है। 12 है, 15 कुछ भी हो यहाँ पर, तो जो राइट साइड वाली जो डिजिट है, यानी पहली जो डिजिट है वंस प्लेस वाली, वो तो यहाँ है, जो सेकंड डिजिट है उसको यहाँ पर लिखा हो कैरी, ये आपकी क्या आ गई, कैरी आ गई, ये 1, ये 1 जो है आपका कैरी, ये जो 1 था ये ऊपर चला गया। अब वो इस टेंस वाली लाइन में ऐड हो जाएगा, किसमें ऐड हो जाएगा, टेंस वाली में। तो अब टेंस वाली लाइन देख लो, क्या है, 1 कैरी का प्लस 5 था हमारे पास, और प्लस 7 क्वेश्चन में था, तो 1 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल्स टू, तो 7 एंड 5 12 एंड 1 कितना हो गया आपका 30। तो ये आपका टेंस प्लेस पर है, तो ये आपका कितना हो गया 30। जी हाँ, देखिए 5 एंड 1 6 6.7 30। अब वही बात, जो 13 का 3 है उसको यहाँ ले आओ, ये तो यहाँ पर आ गया, 13 का जो 3 है वंस के प्लेस पर है वो यहाँ पर आ गया, और जो दूसरी डिजिट है उसको हम वापस नेक्स्ट पर कैरी ले जाते हैं, ये कैरी आ गई। अब जो इसको प्लस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, सबको एक साथ लिखो, ये 100 के प्लेस पर है, तो 100 के प्लेस पर क्या है 1 कैरी का, जो कैरी वाले डिजिट है उसको अगर राउंड करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रहता है कि कैरी है, ठीक है। तो ये कैरी के लिए 1 आ गया, प्लस 6 आ गया, और प्लस 7 इक्वल्स टू 6 एंड 7 13 एंड 1 क्या हो गया आपका 14, बिकॉज क्योंकि ये लास्ट है अपने पास, आगे और नहीं है। अब ये बोथ डिजिट दोनों की दोनों यहाँ पर एडिटिव रहते हैं 14, तो ये दोनों डिजिट्स जो हैं क्योंकि ये लास्ट है, आगे हमारे पास कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है। अगर यहाँ पर और कुछ होता तो सेम मेथड को जो है, जो वंस वाली डिजिट है वो नीचे आती और फिर 5 चली जाती है आगे, तो यहाँ पर 14 एडिटिव आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये। तो अब ये देखिए, ये 9 और 3 12, 1 कैरी आ गया, 5 और 1 6 और 7 13, फिर 1 कैरी आ गया, 7 और 7 कितना बन गया, ये 14। तो ये थोड़ा सा हमने पहले बिल्कुल सिंपल प्लस था, ये कैरी वाला जो प्लस है। तीसरा जो इसमें एक टाइप आता है हमारे पास, थर्ड टाइप। चलिए थर्ड एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। तो प्लस बहुत ही इजी है यहाँ पर। एग्जाम्पल 3 को हम अब डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 3, जी हाँ, यहाँ पर क्या है, एक ही लाइन में हमें कुछ डिजिट्स दे दी जाती है, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर देखें, फर्स्ट डिजिट है 5 8 0, 5 8 0,
सेकंड डिजिट या जो प्लस लगा लेते हैं, प्लस यहाँ पर जो सेकंड डिजिट है वो है आपकी 27 और प्लस 306, ये इनको प्लस करना है। ये थर्ड जो है हमारा एक टाइप है एडिशन ही, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है, ऐड करना है। तो जब ऐड करना है तो इस फॉर्मेट में इस तरह से ऐड करना थोड़ा मुश्किल रहता है, प्लस कैसे करें। तो हमें इसको कॉलम बना के, जैसे पहले एग्जाम में कई बार इस तरह से प्लस आ जाता है, तो इनको हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अरेंज करना देख लेते हैं कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वंस, ये जो प्लेस वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं ये अरेंज करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं हमारे। अब ध्यान से देखिए, देखो वंस, टेंस, 100, ये वंस और टेंस है, वंस, टेंस और ये क्या हो गया आपका 100। वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, वंस, टेंस और 100 हमने क्या कर दिया, इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से जो है वैल्यू टेबल में इनको असाइन हो गया। अब हम इनको क्योंकि अरेंज कर रहे हैं तो एक दो बातें ध्यान रखनी है। जो सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं काउंट कर लो, देखो 1 2 3, 1 2 3 और इसमें कितनी है 2, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यहाँ 3 हैं। तो जो ज़्यादा डिजिट वाले हैं वो पहले देखो, थोड़ा ईजी रहता है ना। तो अब देखो इनमें 3 है, जो मर्जी ले सकते हैं इन दोनों में से। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 5, यहाँ ले लेते हैं अपने 5, फिर 8 और 0, ये तो ये हो गया आपका वंस, टेंस और 100। नेक्स्ट जो है थर्ड, ये वाला लेंगे क्योंकि दोनों में डिजिट सेम है, तो 306, ठीक है। फिर 2 और 7, ये। अब यहाँ पर क्योंकि बिकॉज इनको प्लस करना है तो ये क्या करना है, प्लस का सेम। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी वंस डिजिट हैं वो सब एक ही लाइन में, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मिस्टेक क्या करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स क्या गलती करते थे। तो यहाँ पर देखो जितनी भी वंस है, ये भी वंस है, ये वंस है, ये वंस है, तो सारे देखो वंस वाले एक ही लाइन में, एक ही कॉलम में। टेंस वाले जितने भी हैं वो सारे एक साथ। 100 वाले, इसमें तो 100 है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे एक ही लाइन में। ये थोड़ा सा अरेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको क्या करना है, प्लस कर देंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर वही है प्लस करने का मेथड, 6 प्लस, तो 6 प्लस 7 कितना हो गया आपका 13, तो 3 तो यहाँ पे आ गया और 1 कैरी आ गया, ठीक है। तो 7 और 6 13, 3 ये जो वंस वाली प्लेस है नीचे और 1 चला गया कैरी में। अब देखो 1 कैरी वाला प्लस 8 प्लस 2, इसको प्लस करें तो ये कितना आ जाता है 11 है, तो ये 1 आपका इधर फर्स्ट जो है वंस वाला तो नीचे रहेगा और ये 1 क्या आ गया, ये सेकंड वाली ये टेंस वाली क्या चलेगी कैरी। अब फिर प्लस करो, देखो ये तो कैरी का था 1 प्लस 5 और प्लस 3, 1 प्लस 5 प्लस 3, इसको प्लस कर लीजिए, ये आएगा आपका 9। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 9, ये हमारा क्या होगा आंसर। चेक कर लेते हैं, देखो 6 और 7 13, 1 कैरी आ गया, 8 और 2 10 और 1 11, फिर 1 कैरी आ गया, 5 और 1 6 और 3 9, ये हमारा आंसर है। ये आंसर हो गया। एक तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो वंस वाले हैं वो एक ही कॉलम में, टेंस वाली यानी एक के नीचे एक आनी चाहिए जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो। जब हमें खुद इस फॉर्मेट से इसमें आना हो तो ये ध्यान। अब मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चलो मिस्टेक से पहले हम ये लेते हैं इसको लिखने का जो मेथड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन अगर होगा तो आपका जो है सम सही होगा। कैसे, अब कई स्टूडेंट बहुत पास लिखते हैं, जैसे 5 8 0, अब दूसरी डिजिट कुछ इन्होंने स्टूडेंट ने ऐसे कर दिया 3 0 और 6 और फिर एक जो है 2 और 7, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बीच में गैप मेंटेन करके रखें, जगह रखें जिससे कैरी या कैरी तो
हर एक क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है आए जाए, तो जिससे क्या होगा, अगर गैप मेंटेन है तो अगर कैरी आती है तो उसके लिए प्रॉपर हमारे पास जगह हो। ठीक है। दूसरा, डिजिट के नीचे बिल्कुल डिजिट अगर है, देखो ये मिक्स हो गया। ठीक है। और कई स्टूडेंट तो और ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो कई बार ऐसे लिख देते हैं 5 8 0 3 0 6 2 7, तो पता नहीं लगता है। तो जो वंस, टेंस और 100, इसीलिए हम यहाँ पर देखो ये जो है ये वंस, टेंस, 100, ये रीज़न है कि अगर हम स्टार्टिंग में इनको ऐसे लिख करके चलेंगे तो हमारी मिस्टेक क्या रहेगी, कम से कम रहेगी। तो ये चीज़ें हमें नहीं करना। देखो 27, अब ये रॉन्ग क्यों आएगा आंसर, देखो ये वंस है, ये टेंस है और ये 100। अब यहाँ पर अगर देखें, एक तो स्पेस कंजस्टेड हो गया, है ही नहीं यहाँ पर, जगह ही नहीं है। ठीक है। तो मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर 27 को अगर देखें तो 27 में तो वंस और टेंस थी, जो कि हमने 10 जो वंस वाली डिजिट थी वो टेंस के नीचे लिख दी, और जो टेंस वाली थी वो आ गई 100 की, तो आंसर तो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी, नो, रॉन्ग जी। इसका विशेष ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन करें, बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। ठीक है। और जो भी आपकी प्लेस वैल्यू टेबल है, स्टार्टिंग अगर आप करें तो उसको लिख करके करें, वंस वाली सारी डिजिट जो है वो वंस के नीचे ही आए, जैसे ये सब वंस की हैं, तो यहाँ से पता लग जाता है, देखो ये वंस है, ये वंस है, ये वंस, तो सारे के सारे एक ही लाइन है। अगर कोई 27 यहाँ लिख देगा तो आंसर रॉन्ग ही आना है फिर तो। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही। बुक्स में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर, इन क्वेश्चंस को देख करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।